कसूर रहते हैं। जन्नत तुझ में हूर है, महलात हैं, तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। हमने माना जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, आशिक कहता है मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत। मेरे दिल में हुजूर रहे, मेरे दिल में हुजूर हैं। वो ये कहता हुआ नजर आता है जो बात हक है, आया उसको साफ साफ करे। मेरे मकाम की रिफत का एतराफ करे। दिलो जिगर में खुदा का हबीब रहता है। कहो जमाने से आकर मेरा तवाफ करे। महफिल पाक, ये मदीने की बहारें, ये आमद रसूल की बहारें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया हम पर और आप पर कि अपना महबूब हमको दे दिया। 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को अल्लाह का पैगंबर आ रहा है। और किस शान से आ रहा है, किस शान से आ रहा है, किस शान से आ रहा है। झूम कर बोलो और मचल के बोलो। हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, आने वाला है और खाने काबा झूम रहा है। खाने काबा झूम रहा है। झूमते झूमते हजरत आमना खातून के घर की तरफ सजदे में चला गया, सजदे में गया। मेरा पैगंबर किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरे नबी की गैब निगाहें देख रही हैं। ऐ खाने काबा, तूने मेरे मीलाद की खुशी में मेरे घर की तरफ सजदा किया था। मुझे अल्लाह ने मुख्तार बनाकर भेजा है, मुझे इख्तियार वाला बनाकर भेजा है। ऐ काबे, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। सारे लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन तूने मेरी मीलाद में मेरे घर की तरफ सजदा किया है। अब मैं सारी दुनिया को तेरे तरफ झुका दूंगा, तुझे क़िबला बना दूंगा, तुझे काबा बना दूंगा। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने देखा मेरे नबी आ रहे हैं। मेरा पैगंबर किसी का एहसान, बोलो यार बस 10 मिनट 15 मिनट और। एहसान भाई रखता। आओ एक मंजर दिखाऊं, बोलते जाओ यार और मचल के बोलो। मेरा पैगंबर किसी का एहसान नहीं रखता। मेरा पैगंबर का आना भी दुनिया बेमिसाल है और अर्श पे जाना भी बेमिसाल है। मेरा पैगंबर आ रहा है तो मोजज़ात ज़ाहिर हो रहे हैं। मेरा पैगंबर मेराज में जा रहा है तो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। मेरे नबी का आना भी बेमिसाल है, नबी का जाना भी बेमिसाल है। मेरा पैगंबर, सारे नबी तमन्ना करें, हजरत मूसा तमन्ना करें, रब्बे अरिनी, रब्बे अरिनी, या अल्लाह जलवा दिखा दे, या अल्लाह जलवा दिखा दे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाए मूसा लन तरानी, मूसा तू हरगिज देख नहीं सकता। ये कलीमुल्लाह है जो दीदार की तमन्ना करते हैं और ये हमारे आका हबीबुल्लाह है, तमन्ना नहीं करते। अल्लाह जिब्रील को भेज कर अपने पास बुलाकर अपना दीदार करा दिया करता है। माइक की आवाज खत्म हो गई क्या? काहे को धीमे कर दे रहे हो भैया? हाँ, आवाज बढ़ाओ इसकी अच्छे से, खोल के फिर हाथ अपने अलग कर लो भाई। जहाँ थोड़ा तेज बोलो तो धीमे कर देते हो। और लाउड तुम दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मोहम्मद इमादिल जुद वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल इकम व अलैहि व बारिक व सल्लम सलातन तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे पैगंबर, मेरे नबी किसी का एहसान बोलिए नहीं रखते। मेरा पैगंबर अर्श पे जा रहा है।
बुराक शौकी से मचल रहा है, अपनी किस्मत में अपने किस्मत पे फूला नहीं समा रहा है कि आज नबियों का ताजदार मुझ पर सवार होगा, आज आमना का लाल मेरे ऊपर बैठेगा, आज नबियों का ताजदार मेरे ऊपर सवार होगा। बुराक खुशी से फूला नहीं समा रहा है, बुलंद हो रहा है। मेरे नबी ने देखा, कुछ कहते इससे पहले एक रूह हाजिर हुई, अपनी गर्दन को झुकाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कांधे पे कदम रखकर बुराक पे सवार हो जाइए। मेरे पैगंबर ने अपना कदम उस रूह के कांधे पर रखा, बुराक पे सवार हो गए। पलट कर मेरे नबी ने देखा और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, आज मेरा ये कदम तेरी गर्दन पर है, मैं किसी का एहसान नहीं रखता है, तूने गर्दन बढ़ाकर मेरे कदमों को अपने सर पर लिया है। अब कयामत तक के वलियों का कि गर्दन पर अब्दुल कादिर तेरा कदम राज करेगा। मेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता। देखो गौसे पाक का नाम आया है, चेहरे खिलने लगे हैं, चेहरे खिलने लगे हैं। क्यों ना हो, वो कोई गौस सिर्फ गौस नहीं है, वो गौसे आजम है। वो अल्लाह अल्लाह गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज है। क्या शान है नबी के घर वालों की, बोलो यार। नबी से जिसको ताल्लुक होता है वो जर्रा होता है तो सितारा बन जाता है, अदना होता है तो आला बन जाता है, कमतर होता है तो बेहतर बन जाता है, कतरा होता है तो दरिया बन जाता है। नबी से जिसको ताल्लुक होता गया वो बढ़ता ही चला गया, वो छाता ही चला गया, वो उरूज पाता ही चला गया। अबू बकर आ रहे हैं, सदाकत के ताजदार बनाए जा रहे हैं। उमर आ रहे हैं, अदालत के शहसवार बनाए जा रहे हैं। उस्मान आ रहे हैं, सखावत के धनी बनाए जा रहे हैं। और मौला अली आ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, खैबर बनाए जा रहे हैं। और ये शान पा रहे हैं कि मेरा पैगंबर फरमाता है, मन कुन तो मौला हो, अली जो मौला। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मौला कायनात की। बोलो और समझे बोलो। मैं अक्सर कहा करता हूँ हजरत, दुनिया की हर चीज को बिगाड़ा जा सकता है। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, वक्त की कमी है। हर चीज को बिगाड़ते हो कि नहीं बिगाड़ते हो? हमारे यूपी में तो बहुत चलता है, कहा जाता है माइक वाइक, टोपी बोलते जाओ। देखो यार, बोलना पड़ेगा क्योंकि हम बोलने वालों से ताल्लुक रखते हैं। हम जिंदों को मानने वाले हैं, मुर्दों को नहीं मानते। हम हार पहनाया गया हम लोगों को, क्यों पहनाया गया? जिंदा समझ के कि मुर्दा समझ के? बोलो। जिंदा समझ के पता चल गया, सुन्नी जब चढ़ाता है तो जिंदा समझ के चढ़ाता है। चाहे वो बैठने वाली शख्सियत स्टेज पर हो तब भी जिंदा समझ के चढ़ाते हैं, चाहे मजार की शक्ल में हो हम जिंदा समझ के चढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। तो बोलने का तो हमको हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बोलना। हाँ, बड़े बोलने वाले मिलते हैं, अच्छी अच्छी जगह बोल बोल के क्या क्या चले जाते हैं। बोलने वाले एक से बोलते हैं, कोई अपनी बोलता है, कोई इसकी बोलता है, कोई उसकी बोलता है, कोई अपनी बोलता है, कोई नबी की बोली बोलता है, कोई कुरान की बोली बोलता है, कोई अच्छी अच्छी बोलता है, कोई बुरी बुरी बोलता है, कोई ऊंचा बोलता है, कोई नीचा बोलता है, कोई सच्ची बोलता है, कोई झूठी बोलता है। बोलने वाले बड़े बोलते हैं।
अब बोलने की जगह भी कोई स्टेज पे बोलता है, कोई मकानों में बोलता है, कोई खेतों में बोलता है, कोई खलिहानों में बोलता है, कोई मस्जिद में बोलता है, कोई मिंबर पे बोलता है, कोई मदरसों में बोलता है, कोई मकतब में बोलता है, कोई खानकाहों में बोलता है। बड़े बोलने वाले मिलेंगे आपको, विचित्र विचित्र क्वालिटी के मिलेंगे, एक से एक बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन कब तक बोलते हैं? जब तक सांस चल रही है बोलता है, जब तक नब्ज चल रही है बोलता है, जब तक दिल धड़क रहा है बोलता है, जब तक सांस आ रही है बोलता है, जब तक श्वसन क्रिया उसकी चल रही है बोलता है, नब्ज चल रही है बोलता है, दिल धड़क रहा है बोलता है। लेकिन जहाँ दिल रुक गया बोलना बंद हो गया, नब्ज ठहर गई बोलना बंद हो गया, सांसें थम गई बोलना बंद हो गया, श्वसन क्रिया बिगड़ गई बोलना बंद हो गया। बोलने के लिए नब्ज का चलना जरूरी, जब तक नब्ज चल रही है बोल रहे हैं, दिल धड़क रहा है बोल रहे हैं, लेकिन दिल धड़कना बंद हो गया बोलना बंद हो गया, नब्ज ठहर गई बोलना बंद हो गया। बोलो है कि नहीं? यहाँ भी ऐसे ही होता है। पूरी कायनात में बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन कब तक बोलते हैं? जब तक सांस आ रही है बोलते हैं, लेकिन रब्बानी को क्या लेने दिया जाए? इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा है कि सांस ठहर गई है लेकिन बोल रहा है, गला कट गया है लेकिन बोल रहा है, बदन के टुकड़े हो गए हैं लेकिन बोल रहा है, जिसको रेजा रेजा हो गया लेकिन बोल रहा है, सर को नेज़े पे बुलंद किया गया बोलता हुआ नजर आ रहा है, बोलता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, सारी कायनात का निजाम बदरहम बरहम हो गया, गला कट गया है, हुसैन का सर बोल रहा है, नब्ज ठहर गई, हुसैन का सर बोल रहा है, जिस्म की हरारत खत्म हो गई, हुसैन का सर बोल रहा है। सोचो सोचो, ये हुसैन को क्या कुरान पढ़ाया गया तो हुसैन बोल रहा है? गौहर रब्बानी को कह लेने दिया जाए, हुसैन को कुरान पढ़ाया नहीं गया है। वो मंजर तो याद करो, मेरा पैगंबर हुसैन को गोद में लिए हुए है, अपनी मुबारक जबान चुसा रहा। लोग समझ रहे, दुनिया समझ रही नाना नवासी की मोहब्बत है। अरे वो नाना है, नाना सैयदुल अंबिया है, अपनी जबान चुसा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया समझ रही सिर्फ मोहब्बत। गौहर रब्बानी तो ये कहता है, जरा गौर करो ये जबान कौन सी जबान है। कसम खुदा की, कभी जबान खुले तो कुरान मिल जाए, कभी जबान खुले तो हदीस मिल जाए। मुझे क्या लेने दिया जाए? हुसैन को जबान नहीं चुसाई जा रही है, हदीस का दर्स दिया जा रहा है, कुरान पिलाया जा रहा है। तो गला कट गया है, हुसैन का सर बोल रहा है, देखने वाले हैरत ज़दा हैं और ये कहने पर मजबूर हो गए। जंजीर बोलती रही, बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, और रह गए यजीद के सब लश्करों से बाहर, नेज़े पे भी हुसैन का सर बोलता रहा। कितना असर है फातिमा जहरा के खून में, तलवार से हुसैन का सर खेल रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरा हुसैन। बोलो जितने बैठे सब हुसैनी है कि नहीं? आप बताओ अपने अपने। हुसैन मेरा बोला है और हुसैनी भी बोलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी बोलेंगे, जब जरूरत पड़ेगी बोलेंगे। हुसैन हक बोला है, हुसैन के गुलाम भी सच बोलेंगे, चाहे गला कटवाना पड़े, हम हुसैन के तरीके पर चलते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो तो हुसैन, झूम के बोलो और मचल के बोलो, ये हुसैन है हुसैन। और जिसके भी रगों में
खाक खून है वो हुसैन का नारा लगाता हुआ नजर आ रहा है। और क्यों ना हो, मेरे पैगंबर ने फरमाया ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन अल ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी। उस वक्त तक तुम्हारे दिलों में ईमान जगह ही नहीं पकड़ सकता जब तक कि मेरे घर वालों को मेरी मोहब्बत की वजह से महबूब ना बना लो। जब तक अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन है, ये हसन है, ये खातूने जन्नत है, ये मौला अली है। कहने वाले ने यहाँ तक कहा था एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। चादर फातिमा जहरा को समझता क्या है? चादर फातिमा जहरा को हमारे जहां निगाह उठा कर देखो। नबी के घर वालों का जलवा है, कहीं मोइनुद्दीन है, कहीं मोइनुद्दीन है, कहीं निजामुद्दीन है, कहीं अलाउद्दीन है, कहीं ताजुद्दीन है, यासीन वली है, कहीं फखरुद्दीन है। जहाँ देखो नबी के घर वालों का जलवा है, जलवा है, जलवा है। सोचो तो मेरे हुसैन के घर वालों का ये मकाम है कि हुसैन का आलम क्या होगा। अगर हुसैन के आलम को नहीं समझ सकते तो जो उनका भी बाप है, जिसको दुनिया फातह खैबर कामाते पैगंबर मुश्किलात बन नवाइब मौला अली के नाम से जानती है, जिसके नाम का ये असर है बुजुर्गों और दोस्तों कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है। वो मौला अली का मकाम कोई क्या समझेगा, नबी और अली के ताल्लुक को कोई क्या समझेगा। आज हम नबी और अली की तारीफ कर दें, अहले बैत अगर हम मदह सराई कर दें तो हमारे ऊपर फतवे लगने लगते हैं, हमको बुरा कहा जाने लगता है, हमारे ऊपर एतराज किया जाता है। याद रखो मोहब्बत अहले बैत का नाम राफ़ज़ी होना नहीं है, मोहब्बत अहले बैत का नाम तो सुन्नी होना है, मोहब्बत अहले बैत का नाम राफ़ज़ी होना नहीं है। हम सहाबा को बुरा नहीं कहते हैं, हम सहाबा की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे, हम सहाबा को अपने सर का ताज बनाते हैं, लेकिन मौला अली का दम है तो हम लगने लगते हैं। आज की बात नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तभी इमाम शाफई ने कहा था लौकाना रिज़न हुब्बो आले मोहम्मदिन फलियशदिस तकलाने अन्नी राफ़ज़ी। अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम शिया होना है तो कौनैन गवाह हो जाए शाफई शिया हो गया। ये मामला यूं चलता रहा। जब दौरे हाजिर में पहुंचा है तो मदनी मियाँ शेखुल इस्लाम के वालिद हाशमी मियाँ के वालिद, जिनको मुहद्दिस आज़म हिंद कहा जाता है, वो कहते हुए नजर आते हैं तशय्यो नाम कर बाशर विलाये आले मौला रा खुदा तानत खुदा बीनत ननम शिया इनादे अहले बैत मुस्तफा कर सुन्नियत बाशर खुदा बंदा मुराद सुन्नियत तौबा व सब तौबा। अब एक मंजर दिखाता हूँ, नबी की मीलाद हो रही है, खाना काबा झुक रहा। अली की मीलाद का वक्त अरे मचल के बोलो यार, और झूम के बोलो। अली की पैदाइश का वक्त है, आपकी फातिमा बिनते असद काबे के गौहर को अपने शिकम में लिए हैं, खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। अचानक बच्चे के पैदा होने के आसार जाहिर हुए। या अल्लाह इस बच्चे को कहाँ जन्मूं। अल्लाह अल्लाह ये सोचकर चेहरे पर पसीना आया है। कुदरत ने दस्तगीरी की, खाने काबा की दीवार फटी, अंदर आवाज आई ऐ फातिमा बिनते असद अंदर आजा, आने वाला मामूली नहीं है, आने वाला मामूली नहीं है। इस बच्चे को अंदर आकर पैदा कर। अल्लाह अल्लाह खातून फातिमा बिनते असद काबे में आई है, मौला अली दुनिया में आ रहे हैं, मौला अली दुनिया में आ रहे हैं। अब पुकारने वाला पुकार रहा है। ताल राज तारे कुल हुवल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाक़िफ़ असरारे अल्लाह समद पैदा हुआ। जब अली पैदा हुए काबे में आई ये सदा, आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। अली पैदा हो गए, हर तरफ खुशियां हैं। ताजदार आ रहा
इमामुल औलिया आ रहा है, सैयदुल औलिया आ रहा है, सैयदुल सादात आ रहा है। अरे लोग बच्चे को देख रहे हैं, कितनी अच्छी, कितने अच्छे हाथ हैं, कितना अच्छा चेहरा है, होंठ देखो कितने प्यारे हैं, पेशानी देखो कितनी हसीन है, अल्लाह अल्लाह सब लोग कुर्बान हो रहे हैं। लेकिन एक अफवाह उड़ने लगी, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा है, लगता है नाबीना है, लगता है कि अंधा है, लगता है दिखाई नहीं देता, लगता है कि माजूर है। पूरे मदीने, पूरे मक्के में शोरा होने लगा। मेरे पैगंबर को पता चला, अच्छा मेरा भाई आया है, अच्छा मेरा भाई आया है। मेरा पैगंबर गया और जैसे ही मौला अली को हाथों में लिया, मौला अली ने आंखों को खोल दिया। अली नबी को देख रहे हैं, नबी अली को देख रहे हैं, अली नबी को देख रहे हैं, नबी अली को देख रहे हैं। आंखों आंखों में इशारे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं? मेरा दिल तो कहता है यही बातें हो रही होंगी कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आप काबे में पैदा हुए, आपने आंखों को ना खोला, क्यों नहीं खोला? नबी की आने के बाद क्यों खोला? रूहानियत मौला जवाब देगी, गौहर रब्बानी, अगर मैं काबे में आंखें खोलता तो काबे के तरफ दीवार नजर आते, मुझे मकाम इब्राहिम नजर आता, मुझे सफा और मरवा नजर आता, मुझे हजर अस्वद नजर आता। लेकिन सुन सुन, मैं दुनिया में हजर अस्वद को देखने नहीं आया, मैं दुनिया में खाने काबा को देखने नहीं आया, मैं दुनिया में सफा मरवा को देखने नहीं आया, मैं काबे के जलो दीवार को पहले देखना नहीं चाहता था, सबसे पहले जलवे अहमद मुख्तार देखना चाहता था, जमाने हमें देखकर देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, अली काबे में पैदा हो गए। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, एक से एक सहाबा इकराम है, एक से एक बुजुर्ग शख्सियत है, कोई काबे में पैदा ना हुआ, अली पैदा क्यों हुए? अली क्यों पैदा हुए? अली क्यों पैदा हुए? मौला अली बड़े हो रहे हैं। एक वक्त वो आया कि नबी को खातूने जन्नत के रिश्ते के पैगाम है, नबी ने कबूल ना किया। और एक वक्त वो आया जब मौला अली की शादी खातून जन्नत से हो गई और जाके राज खुला। अरे बेटियों वालों, तुम भी सोचते हो ना बेटी का रिश्ता वहां करे जो हमसे बड़े घर वाला हो। नबी भी बड़े घर वाला देख रहे थे और जब अली का रिश्ता आया, नबी ने मंजूर कर दिया, अर्श पे निकाह हो गया, फर्श पे खुशियां मनाई गई, राज खुल गया। दुल्हन नबी के घर की है। अली को काबे में इसलिए पैदा किया कि अगर दुल्हन नबी के घर की हो तो दूल्हा खुदा के घर का। दुल्हन नबी के घर की, दूल्हा खुदा के घर का। दुनिया में ऐसा रिश्ता न हुआ, न है, न होगा। दुनिया की सारी चीजें बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है कि नहीं? आप लोग बिगाड़ते हो कि नहीं? बोलो। अच्छा, मैं बोलूंगा तो आप बिगाड़िएगा। बोलिए, तैयार है? बुलंद आवाज से माइक, पीछे वाले भी बोलो, बोलो यार, कोई फतवा नहीं लगेगा, परेशान मत हो। माइक, टोपी, कलम, चाय, बोलते जाओ, कुर्सी, मोबाइल, कलम, चश्मा, हार, रुमाल, अली। बिगाड़ो बिगाड़ो, अली अली अली। अरे बिगाड़ने को कह रहा हूं मैं। बिगाड़ो बिगाड़ो, अली अली अली। अरे सब
आ गया। दुनिया का हर नाम बिगड़ सकता है, लेकिन अली का नाम ही ऐसा नाम है, बिगाड़ोगे तो वली वली कहोगे। अरे सोचो, जिसके नाम को बिगाड़ने की कोशिश की जाए तो विलायत कदम चूमती हुई नजर आती है, तो उसके संवरने का आलम क्या होगा, उसके निखरने का आलम क्या होगा। किसी का एहसान नहीं रखता है ना। अब्दुल कादिर, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पे है, कल कयामत तक के वलियों की गर्दन पर तेरा कदम होगा। तेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता है। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे नूरे मुस्तफा जगमगाया, मुंतकिल होता रहा पाक सुल्बों से, पाक रहमों से। होते होते एक वक्त वो भी आया कि खलीलुल्लाह की पेशानी पे जगमगाया। इब्राहिम खलीलुल्लाह की पेशानी पे नूरे मुस्तफा जगमगा रहा है। आतिश कदे नमरूद चलाया गया, खलीलुल्लाह को डाला गया, आग जला न पाई, अमा जलाती भी कैसे, नूरे मोहम्मदी पेशानी पे जगमगा रहा है। अल्लाह अल्लाह। एक मंजर वो भी था कि जब आग में डाला गया है तो जिब्रील रास्ते में मिले और कहा, ऐ अल्लाह के खलील, आपकी कोई हाजत हो तो बताइए। खलीलुल्लाह ने कहा, मुझे तेरी हाजत नहीं है। कहा, फिर क्या अल्लाह से कुछ कहना है? फरमाया, मेरा रब खलील के हाल को देख रहा है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन बज़ाहिर हज़रत जिब्रील ने खलीलुल्लाह से पूछकर एक एहसान कर दिया था नूरे मोहम्मदी पर। मेरा पैगंबर किसी का एहसान नहीं रखता। वो वक्त याद करो, वो लम्हा याद करो, मेरा पैगंबर मेराज में जा रहा है और सिदरा पर जिब्रील ने परों को समेट लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुँह पत्थर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से बालों पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। जिब्रील भी अपनी तरह नहीं समझ रहे हैं, अपनी तरह समझते तो रोक लेते। मेरे नबी ने पलट के देखा, जिब्रील तुझे कोई हाजत है? मेरा पैगंबर किसी का एहसान नहीं रखता था। खलीलुल्लाह की पेशानी पर जब नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा था, जिब्रील ने पूछकर एहसान किया था, मेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता है। पलट के जिब्रील से कहा, जिब्रील मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, तेरी कोई हाजत हो तो बता। जिब्रील ने परों को समेटा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे तो आपकी हाजत है, मुझे तो हाजत है, मुझे तो हाजत है। मैं क्या, जब खलीलुल्लाह को आपकी हाजत है, जब खलीलुल्लाह को, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, उम्मत के गम में आपको रोते हुए देखा है, आरज़ू यही है कि जब क़यामत के दिन पुल सिरात कायम हो, जहन्नम के ऊपर तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक और आपकी गुनहगार उम्मत गुजर रही हो, तो या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के पैरों के नीचे जिब्रील को पर बिछाने की इजाजत मिल जाए, और जिब्रील को पर बिछाने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा ने मंजूर कर लिया, लेकिन नबी के खजूर आशिक को यह भी गवारा न हुआ, हम मुस्तफ़ा के होते हुए जिब्रील के परों का एहसान ले। बरेली की धरती से एक आशिक पुकार उठा, दुनिया जिसको आला हजरत के नाम से डालती है, और कहता हुआ नजर आया, या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो, राहे गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। मेरे पैगंबर किसी का एहसान नहीं है कि शान का पैगंबर अल्लाह ने हमको दिया है, जिसकी कोई मिसाल नहीं। आज आप काबिल मुबारकबाद हैं, कितना अजीम शान जलसा आपने मुनक्कद किया मीलादुन नबी का। याद रखिए, हम पर एतराज होते हैं, ये तुम मीलादुन नबी का जलसा रोज रोज क्यों मनाते हो, जब देखो क्यों मनाते हो? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है मीलाद का जलसा मनाना? कहाँ साहबा ने किया? कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है? अच्छा, पूछते भी किससे हैं? जो पान लगाने वाला है उससे कह रहे हैं बताओ कहाँ लिखा है, जो ऑटो चलाने वाला है उससे पूछ रहे हैं बताओ कहाँ लिखा है, जो होटल चलाने वाला है उससे पूछ रहे हैं बताओ कहाँ लिखा है, जो चाय बेचने वाला है उससे पूछ रहे हैं कहाँ लिखा है। हमें पूछना हो तो इनसे पूछो, ये बताएंगे कहाँ लिखा है। लेकिन कसम खुदा की जब नबी का फैजान होता है ना, तो एक जाहिल भी बढ़कर ऐसी बात कह देता है कि बड़े बड़े इल्म वाले खामोश हो जाते हैं। किसी ने पूछा था एक जाहिल से, नबी का जलसा मनाते हो,
उस आशिक ने पलट के जवाब दिया था, तुम पूछते हो कहाँ लिखा है? आओ मैं बताता हूँ, सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। तुम्हारे सब नबी बराबर है। हजरत आदम से लेके ईसा तक, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत जकरिया, हजरत शीश, हजरत सालेह, हजरत दाऊद, हजरत यूसुफ, हजरत जुल्करनैन, हजरत खलील, हजरत यूसुफ, हजरत ईसा, हजरत मूसा हो, हजरत जकरिया हो, हजरत दानियाल हो, कमो बेशे इकराम अंबिया है, 24,000 अंबिया इकराम है, नबी सब बराबर, सबकी मीलाद मनाओ, सबकी मीलाद मनाओ। आशिक ने बढ़कर जवाब दिया, सारी बातें सही है, हर नबी हमारे लिए ताज़ीम के लायक है, हम सबका मीलाद कहाँ तक मनाएंगे? कहा नहीं, सारे नबी बराबर है तो सबका मीलाद बनाओ। आशिक ने जवाब दिया, ठीक है तेरी बात अच्छी है, लेकिन मेरी बात भी तो सुन ले। तू कहता है सारे नबियों का मीलाद मनाओ, मैं कहता हूँ कोई मेरे नबी की तरफ पैदा होकर दिखाए, हम मीलाद मनाने को तैयार है। सारे बच्चे पैदा होते हैं और रोते हुए पैदा होते हैं कि नहीं? कि यहाँ हंसते हुए पैदा होते हैं? अनंतपुर में तो भाई रोते हुए होते हैं, हमारे यूपी में भी, आपके इधर? अच्छा, बच्चा ना रोए तो दाइयां मार मार के रुलाती हैं, क्योंकि बच्चा रोता है तो घर वाले हंसते हैं, और बच्चा अगर दांत निकाल के हंस दे तो छोड़ के भाग जाओगे, कौन आ गया? हम तो इनसे बचते फिरते थे, ये कौन सा देव आ गया, कहीं देव बंद तो नहीं है? ओहो, सारे बच्चे पैदा होते हैं तो बोलो रोते हुए। आज साइंस बड़ी तरक्की कर गई, चांद पे जनाब लोग पहुंच गए, चांद पे पहुंचे और कदम कामयाब हो गए। उनसे पूछो चांद पे गए थे क्या लेकर आए? कहेंगे मिट्टी। तो मिट्टी इंडिया में कमी थी क्या मिट्टी की? चांद पे जा रहे हैं, कामयाब होने का दावा कर रहे हैं। गौहर रब्बानी का ईमान कहता है जब ये चांद पे जा रहे होंगे ना, चांद भी उनको देख के कह रहा होगा, नादानो मेरे पास आने से कामयाबी नहीं मिलेगी, अगर कामयाबी चाहिए तो आमना के लाल के कदमों पे चले जा, कि जिसके इशारों पे मैं बचपने में नाचता हुआ नजर आ रहा था, वो अगर उंगली इधर करता था तो मैं उधर चला जाता था, उंगली इधर करता था तो मैं इधर चला जाता था। अल्लाह अल्लाह, चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महल में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अल्लाह, बड़ी साइंस तरक्की कर गई, एक से एक मामले हल हो रहे हैं। साइंसदानों से पूछो, ये बताओ बच्चा पैदा होता है तो रोता क्यों है? माँ के पेट की तंग कोठरी में था, है ना, अंधेरी भरी कोठरी में था। अब जब कुशादा जगह आना चाहिए तो खुश होना चाहिए, लेकिन बच्चा पैदा होकर रोता है। क्यों रोता है? साइंस सर झुका लेगी, नबी का गुलाम आगे बढ़ के कहेगा। तुम क्या जानो नबी के गुलामों का मकाम? बढ़ के कहेगा मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक हमसाद भी उसके साथ होता है, जो खूनी पंजा उसके बदन पे मारता है, जिसकी वजह से बच्चा बिलबिला कर रोता है। अल्लाह अल्लाह, पता चल गया कायनात के सारे बच्चे पैदा हो तो रोते हुए पैदा होते हैं। हज़रत आदम से लेकर इस दम तक और क़यामत तक जितने बच्चे पैदा होंगे सब रोते हुए पैदा होते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, सब एक तरफ है, महबूबे रब एक तरफ है, सब एक तरफ है, अल्लाह का हबीब एक तरफ है। सारे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन जब आमना का लाल आ रहा है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आ रहा है, तो रोते हुए पैदा नहीं हो रहे हैं, मुस्कुराते हुए पैदा हो रहे हैं। जो सारी दुनिया के लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाला हो, वो रोते हुए कैसे पैदा होता है? कोई मेरे नबी की तरफ पैदा होकर दिखाए, हम मिलाद मनाने को तैयार हैं। अल्लाह अल्लाह, सारी मौतें जब हमल से होती हैं बड़ा बोझ लगता है, बड़ा भारी मन,
9 महीने बच्चे को पेट में रखना। और हज़रत आमना खातून फरमाती हैं, जब मोहम्मद मेरे पेट में थे मुझे कभी बोझ का एहसास ना हुआ। है आमना खातून, आपको बोझ का एहसास कैसे होता? आपके पेट में महज बशर नहीं है, बल्कि आपके शिकम में तो नूर जलवा फिगाना है। अल्लाह फरमाता है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, और नूर का कोई वजन नहीं होता है। हज़रत आमना खातून फरमाती हैं, जब नूरे मोहम्मदी मेरे पेट में था और मुझे कोई डकार भी आती थी ना, तो वो डकार में भी मुश्क और अंबर की खुशबू आती थी। क्यों ना आए, खुशबू वाला आका आपके शिकम में है, नबियों का ताजदार आपके शिकम में है, उस शान का मालिक आपके पेट में है, जिसकी शान ये है कि जिस रास्ते से गुजर जाते हैं आका, रास्ते महकते हुए नजर आते हैं। कहने वाले ने कहा था, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, सब ताजगी जमीन के सीनों में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। इस दान का पैगंबर अल्लाह ने हमको अता किया है। कसम खुदा की, अपनी अहमियत जानो, अपनी अहमियत पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम किसी और के उम्मती नहीं हो, अल्लाह के महबूब के उम्मती हो। जिस उम्मत में होने की तमन्ना अंबिया करते थे, उस उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है हमारी कि हमको अल्लाह ने अपना हबीब दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और इस महफिल मीलाद मुस्तफ़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।